हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो है इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एक बार मैं की ऑन करके करूँगा, एक बार मैं की ऑफ करके करूँगा। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे एनर्जी बदलता है, कैसे कैपेसिटर बदलता है, कैसे क्या सभी चार्ज बदलते हैं, ये सभी पैरामीटर्स को हम लोग करेंगे। एक बार स्विच ऑन करके एक बार स्विच ऑफ करके हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे कैपेसिटर के अंदर और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो देखना। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो, कैपेसिटर जो है देखो अब क्या है, ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस क्या है, सी था कैपेसिटेंस। अब इसमें हम लोग ना डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं। हम लोग क्या इंसर्ट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक। और यहाँ पे की है, तो देखो अभी की ऑन कंडीशन है। की क्या है, ऑन है, मतलब की क्लोज है, क्लोज कंडीशन है। ठीक है, और इसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दो इसके अंदर। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक हम लोग इंसर्ट कर दिए। ठीक है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। तो देखो जब की ऑन रहता है ना, जब की ऑन या की क्लोज रहता है, ठीक है। क्लोज का मतलब क्या होता है, करंट पास करना। ओपन का मतलब क्या होता है, करंट पास नहीं करेगा। तो कंफ्यूज मत होना, जैसे दुकान क्लोज रहता है तो कोई काम नहीं कर रहा है, दुकान फंक्शन में, ऐसा नहीं। यहाँ उल्टा होता है, अगर क्लोज है तो ये फंक्शन में और ओपन है तो ये फंक्शन में नहीं है, याद रखना। ठीक ना, क्लियर है। तो की हम लोग क्या क्लोज की हो, मतलब करंट पास कर रहा है। ठीक है, की क्लोज, इसका सिंबल ये भी होता है। अगर ऐसे नहीं समझ रहे तो इसका सिंबल ऐसे भी होता है। ये ओपन का होता है, ओपन की का, और क्लोज की का ये ऐसे, ये ऐसे मान लो। ठीक है, ये क्लोज की का। ठीक है ना, क्लियर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए, की को क्या है, इस समय क्लोज है। तो देखो जब भी की क्लोज रहेगा ना, तो चार्ज जो इस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी। पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बैटरी का मान लो पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो इस पर डाइलेक्ट्रिक कुछ भी डाल दो, 20 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर का क्या होगा, भी ही होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। चाहे तुम डाइलेक्ट्रिक डालो चाहे कुछ भी डालो, पोटेंशियल चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि पोटेंशियल कौन चेंज, पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ बैटरी पे। तो बैटरी का जो पोटेंशियल हो वही पोटेंशियल इसमें होगा, चेंज नहीं होगा, चाहे तुम डाइलेक्ट्रिक डालो चाहे कुछ भी डालो। तो याद हमें क्या रखना है, अगर की ऑन है या की क्लोज है तो क्या कौन से सेम रहेगा, पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं सी डैश पे। सी डैश का मतलब बाद वाला, और बिना डैश का लिखे तो वो पहले वाला। तो सी डैश पे मतलब मेरे को पता है के सी बन जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं डाइलेक्ट्रिक डालने से के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अब आते हैं भी डैश पे। तो भी डैश पे मेरे को पता है कोई चेंज नहीं होगा, तो भी डैश क्या हो जाएगा, भी, क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब आते हैं, पहला हमारा हो गया सी डैश, दूसरा हो गया भी डैश, अब तीसरा क्या लिखेंगे, क्यू डैश, चार्ज डैश। तो पता चार्ज इक्वल टू क्या होगा, सी डैश भी डैश। सी डैश कितना है, के सी, और बी डैश कितना है, भी। बताओ सी इंटू भी क्या होता है, सी इंटू भी क्या होता है, नॉर्मल चार्ज, जो पहले चार्ज था क्यू। तो अब हम लोग क्यू डैश को क्या लिखेंगे, इक्वल टू के इंटू क्यू। तो चार्ज भी क्यू के टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज कर गया है। ठीक है, चार्ज भी के टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज कर गया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चार्ज डेंसिटी पे। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा डैश को हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू डैश। ए में तो कोई चेंज नहीं है, तो बताओ सिग्मा डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू डैश। क्यू डैश की वैल्यू क्या है, के क्यू, और ए डैश की वैल्यू क्या है, एरिया में तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो कैपेसिटर का एरिया है वो तो वही रहेगा ना। जैसे कैपेसिटर का जो ये एरिया है उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद। ठीक है, तो एरिया में कोई चेंज नहीं है, समझ लो ना एरिया क्या होता है कैपेसिटर का। ये वाला पार्ट डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो भी तो इसके एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा ना, ये वाले एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ए होता है क्यू अपॉन ए, क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। कब, पहले वाला क्यू, क्योंकि नॉर्मल है, ए भी नॉर्मल है, तो चार्ज डेंसिटी भी पहले वाला नॉर्मल ही होगा। तो सिग्मा डैश इक्वल टू के सिग्मा। ठीक है, तो के टाइम्स ये भी बढ़ गया। क्लियर है। अब तुमसे कोई पूछेगा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ई डैश इक्वल टू
इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू तुम लोग पढ़ो ना, ई इक्वल टू क्या था वी अपॉन डी, इक्वल टू क्या था वी अपॉन डी, इक्वल टू क्या था वी अपॉन डी। पढ़ो मैग्नीट्यूड में बोलो, वैसे माइनस डी वी अपॉन डी आर पढ़ो, मैग्नीट्यूड में बस बोला जाए तो क्या होता है वी अपॉन डी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे वी अपॉन डी, तो वी डैश अपॉन डी डैश। डी में बताओ कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो ई डैश इक्वल टू क्या होगा बी डैश, बी डैश हमारा क्या है वी अपॉन क्या हो गया वी अपॉन डी। ठीक है, तो ई डैश इक्वल टू क्या हो गया वी अपॉन और सॉरी वी डैश की वैल्यू वी और डी में कोई चेंज नहीं है तो वी अपॉन डी, तो ई डैश इक्वल टू बताओ क्या आ गया वी अपॉन डी। तो वी भी नॉर्म पहले वाला और डी भी पहले वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पहले वाला होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आता। जब तुम की ऑन करके डाइलेक्ट्रिक को डालते हो देयर इज नो एनी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? तो कोई डाउट नहीं है, तो ये आ गया तुम्हारा। ठीक है ना, अब हम लोग एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी पे आते हो तो एनर्जी बता क्या होता है, तो सुनो अब एनर्जी क्या होगा। देखो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ सी वी स्क्वायर, तो यू डैश इक्वल टू क्या होगा सी डैश वी डैश का स्क्वायर। क्लियर है? तो बताओ यू डैश इक्वल टू क्या आ गया हाफ, सी डैश को क्या लिखोगे क्योंकि के सी डैश के सी था मेरे को पता है, और देयर इज नो एनी चेंज इन वी, तो हम लोग क्या लिखेंगे वी स्क्वायर। तो यू डैश इक्वल टू बता क्या आ गया हाफ, के को बाहर करो तो क्या आ गया हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ दिख रहा है सभी को? तो यू डैश इक्वल टू के हाफ सी वी स्क्वायर को क्या लिखेंगे इनिशियल एनर्जी, क्योंकि ये भी सी और बी है, तो सी पहले का कैपेसिटर बी पहले का पोटेंशियल, तो हाफ सी वी स्क्वायर क्या हो जाएगा पहले का एनर्जी। तो बताओ जो एनर्जी है कैपेसिटर का वो के टाइम्स क्या हो गया इंक्रीज कर गया, के टाइम्स क्या हो गया इंक्रीज कर गया एनर्जी। ठीक है, सॉरी यू क्या है इनिशियल एनर्जी और यू डैश क्या है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद का एनर्जी, तो एनर्जी क्या हो गया इंक्रीज कर गया, यू डैश इक्वल टू के हुआ मतलब एनर्जी क्या हो गया इंक्रीज कर गया। क्लियर है? ठीक है, तो ये सब हम लोग निकाले। तो अब देखो एनर्जी जो है गेन कितना हुआ, एनर्जी गेन अगर पूछा जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एनर्जी गेन कितना हुआ, तो यू डैश माइनस यू लिखोगे, यू डैश कितना है के यू और यू कितना है यू, तो कितना आ जाएगा यू को कॉमन लो के माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा एनर्जी, क्या इंक्रीज इन एनर्जी। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा यू इक्वल टू यू को क्या लिख सकते हो हाफ सी वी स्क्वायर या के माइनस वन, ये तुम्हारा चेंज इन एनर्जी, यहाँ एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। समझ में आई बात को? बात ठीक है, क्लियर है? तो अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम लोग ये की ओपन था, अब हम लोग की क्लोज करके करते हैं। ठीक है, की क्लोज सॉरी ये की क्लोज था, अब हम लोग ओपन की करते हैं, मतलब की ओपन रहेगा, यहाँ पे की ओपन है। ठीक है, ओपन है की, और की ओपन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक हम लोग क्या किए इंसर्ट किए। ठीक है, क्लियर है? की ओपन होने के बाद हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है चार्ज, बैटरी तो अब लगा नहीं है, बैटरी लगा नहीं है, बैटरी हट गया ना क्योंकि ओपन है, बैटरी हट गया ओपन है। तो अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो इसका पोटेंशियल चेंज होगा, क्योंकि बैटरी अब कमांड तो कर नहीं रहा, पोटेंशियल चेंज होगा। लेकिन क्या चेंज होगा चार्ज, क्योंकि चार्ज को जो फ्लो करवा रहा हो वो तो बैटरी था, जो चार्ज की वैल्यू इसमें चेंज कर रहा था वो कौन था बैटरी था, जिसके कारण चार्ज की वैल्यू लगातार बढ़ रही थी और घट रही थी, बढ़ रही थी इंक्रीज कर रही थी चार्ज की वैल्यू, क्योंकि बैटरी था। अब बैटरी नहीं है ना, तो अब मान लो इसके पास 50 कूलम चार्ज है, तो अब इसमें चार्ज का नेगेटिव और भी डिस्ट्रॉय, तो अब हटा दियो अगर बैटरी यहाँ से, तो ये तो आइसोलेटेड हो गया, आइसोलेटेड हो गया, तो चार्ज का आइसोलेटेड चार्ज है, तो अगर इसमें 50 कूलम चार्ज अगर होगा तो 50 कूलम ही चार्ज रह जाएगा ना, क्योंकि आइसोलेटेड है, कोई तो सोर्स नहीं जो इसमें एनर्जी को चार्ज को फ्लो करवाएगा, कुछ भी कर ले चार्ज प्रोड्यूस करवा देगा कैपेसिटर में, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बैटरी तो हट चुका है। तो जितना हटने के पहले इसके पास अगर 50 कूलम चार्ज था, तो अब चार्ज आइसोलेटेड है ये तो पूरा ये कैपेसिटर, तब उसमें कुछ भी डाइलेक्ट्रिक है तो चार्ज थोड़ी ना चेंज हो सकता है, क्योंकि चार्ज तो बैटरी बना रहा था उसमें, लेकिन बैटरी नहीं, तो अब चार्ज तो उतना ही रह जाएगा।
हाँ, लेकिन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर बैटरी रहता तो पोटेंशियल चेंज होने नहीं देता, क्योंकि ये 10 वोल्ट का है, इस पर 10 का ही रखेगा। लेकिन बैटरी हट गया तो पोटेंशियल चेंज होगा, लेकिन चार्ज चेंज नहीं हो सकता, चार्ज चेंज नहीं हो सकता, चार्ज चेंज नहीं हो सकता, ये याद रखना, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या लिखोगे, सी डैश इक्वल टू के सी, ये तो वही होगा। और मेरे को ये पता है क्यू डैश इक्वल टू क्या है, क्यू, क्योंकि चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। तो पोटेंशियल पे आते हैं, तो बताओ बी डैश इक्वल टू क्या होगा, क्यू डैश अपॉन सी डैश। तो बी डैश इक्वल टू क्या आ गया, क्यू डैश की वैल्यू क्या है क्यू, और सी डैश की वैल्यू क्या है के सी। ये कहाँ से आया, देखो सी डैश इक्वल टू के सी हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डायलैक्ट्रिक अगर के का डालते हो तो के टाइम्स कैपेसिटर इंक्रीज कर जाता है, अगर डायलैक्ट्रिक के का डालते हो तो सी डैश इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं के सी, क्योंकि के टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो बता क्यू अपॉन सी को क्या लिखोगे भी, तो बी डैश इक्वल टू क्या आ गया बी अपॉन के। तो बता वोल्टेज क्या हो गया, के टाइम्स डिक्रीज कर गया। क्लियर है। अब उसी तरह चार्ज आ गया, वोल्ट ऑफ सिग्मा, चार्ज डेंसिटी पे आते हैं। बता चार्ज डेंसिटी क्या होता है, क्यू सिग्मा डैश इक्वल टू क्यू डैश अपॉन ए डैश। देयर इज नो एनी चेंज इन चार्ज, तो क्यू ही लिखोगे, एरिया में कोई चेंज नहीं है। तो बताओ क्यू अपॉन ए सिग्मा डैश इक्वल टू क्या आ गया सिग्मा, मतलब चार्ज डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। कब, जब ओपन सर्किट हो, की ओपन हो, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, बी डैश ई डैश इक्वल टू बी डैश अपॉन डी डैश। बी डैश में क्या है, बी डैश हमारा आया बी अपॉन के, और डी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, तो बी अपॉन डी क्या होगा पुराना वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई डैश इक्वल टू क्या आ गया बी अपॉन डी इक्वल टू ई, तो ई अपॉन के, तो ई डैश आ गया। तो के टाइम से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, एनर्जी। अब एनर्जी की बात करते हैं, तो देखो एनर्जी में क्या होगा, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ सी डैश बी डैश का स्क्वायर। तो एनर्जी इक्वल टू हाफ सी डैश क्या हो गया के सी, और बी डैश क्या हो गया बी अपॉन के का होल स्क्वायर। तो एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया हाफ के सी वी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, के से के गया, तो बता ई इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन के हाफ सी वी स्क्वायर। तो बता एनर्जी बढ़ा कि घटा, एनर्जी घट गया ना, कितना टाइम्स के टाइम्स। तो तुम्हारा जो डेल्टा यू है वो यू डैश माइनस यू करो, सॉरी इसको यू डैश लिख दो, ई लिख दो, क्या पड़ता यू डैश कर लो, यू डैश तो यू डैश माइनस यू कर लो। यू डैश कितना है, हाँ 1 अपॉन के हाफ सी वी स्क्वायर है, ये क्या आएगा हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। देखो लो क्या आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या आ गया यहाँ पे 1 अपॉन के माइनस 1। तो देखिए यहाँ जो है ये एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी को अगर सॉल्व करोगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि ये वाली एनर्जी कम और ये वाली एनर्जी ज़्यादा है, के टाइम्स कम है ना, तो ये माइनस में आ जाता है। यहाँ एनर्जी डिक्रीज कर जाती है और वहाँ एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज करे, वहाँ पे एनर्जी इंक्रीज कर रही है। हाँ, तो ये कुछ इससे देखो अभी जो भी हम ज्ञान तुम लोग को दिए हुए हैं, इससे कई सारे MCQ बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। कई सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, CBSE में आ सकता है, स्टेट बोर्ड में कुछ स्टेट बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है, तो आराम से कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को शेयर कर सकते हो, वीडियो को बेल आइकन दबाना ना भूलो। मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा तुरंत। और मैं इलेक्ट्रोस्टेट का पूरा एक सीरीज बनाया हुआ हूँ, ठीक है। उसमें सभी हर एक लेवल का क्वेश्चन है, JEE से लेकर नेट बोर्ड सभी का क्वेश्चन उसमें भरा हुआ है, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें है स्ट्रक्चर मैनर में। तो वहाँ पे जाके तुम इलेक्ट्रोस्टेट के सीरीज पे जाके सभी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।